नमस्कार, मेरा नाम मीनल गोवलकर है और आज की हमारी सुपरनोवा है प्रमोदिनी मारने जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे आज की मीटिंग का वैल्यूज़ है रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, इसके आधारित मैं आगे उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मिस प्रमोदिनी जी 1989 से आप शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। बराबर। हाँ, और आपके पास 34 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है और आपको लास्ट ईयर विभागीय आदर्श शिक्षिका करके उत्कृष्ट शिक्षिका करके अवार्ड भी मिला। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ हमारा जो UJSB के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। थैंक यू और बहुत ही आभारी। यस, और मोस्ट वेलकम। मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ मैडम कि आपकी ये शिक्षण का जो शुरुआत की वो कैसे शुरुआत हुई? शिक्षण सेवा में मैं 89 से आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले ना मेरे घर में ही मेरी बड़ी बहन है जो बहुत सक्सेसफुल, अपने लाइफ में सक्सेसफुल, टैलेंटेड और बहुत हार्ड वर्किंग थी। वो मेरे लिए ना इंस्पायर हुई थी। तो उसको देखकर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी टीचिंग में ही जाने का है। तो फिर मैंने BSc किया, B.Ed किया और शादी के बाद मैंने M.Ed किया। थ्रूआउट सब में मुझे फर्स्ट क्लास है। ग्रेट, बहुत अच्छा है। और शिक्षण सेवा की जो जर्नी है उसके बारे में हम कुछ बताइए। 34 इयर्स की जर्नी है। ये जर्नी है ना, एक्चुअल मुझे बिल्कुल लगे नहीं है कि 34 इयर्स कंप्लीट हुए मुझे, क्योंकि ये एक जैसे बुक के पत्ते जैसे हम पलटते हैं ना, उसी तरह मेरे ये 34 इयर्स गए हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत है कि वो ये अभी टाइम है ना, ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हर ईयर का हर दिन का, हर महीने का, हर ईयर के अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ सब एक्सपीरियंस बताना समय कम लगेगा, लेकिन उसका जो मर्म है जो वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ना, ये 34 इयर्स में मैंने क्या किया, तो बच्चों के नज़दीक गई मैं। कनेक्टिविटी जो रहती है बच्चों के साथ, वो प्राइवेट स्कूल, सब पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी 7 इयर्स, फिर मैं BMC के स्कूल में गई। दोनों जो प्राइवेट में था, वो प्राइवेट में तो सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत थी, बच्चों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी। फिर भी मुझे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, सबके साथ मुझे एक अलग रिलेशन डेवलप करना पड़ा। क्योंकि विदाउट रिलेशन, सबके साथ जब अच्छा रिलेशन होगा तभी आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो वो जो मेरी सर्विस थी प्राइवेट में भी, वो बहुत ही अच्छी गई है, इतनी अच्छी गई है। आज भी सुबह 1 घंटा मेरा एक स्टूडेंट 92 का 1 आवर मेरे साथ बोल रहा था, अलग अलग विषय पर। तो इतना आज भी उनके साथ मेरे कनेक्टिविटी है और वो मेरे साथ अभी फ्रेंडली बोलते हैं। और बाद में मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। BMC के 4 वार्ड थे, उसमें 50 स्कूल थे। उस 50 स्कूल में मैं जोनल कोऑर्डिनेटर, एक सेहत नाम का एक प्रोजेक्ट था, एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट था 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो वो प्रोजेक्ट के लिए तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी मेरी, क्योंकि कोऑर्डिनेटर 4 वार्ड का, तो उस 4 वार्ड के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सबके साथ रोल अलग अलग था मेरा, लेकिन उनके साथ भी इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो भी प्रोजेक्ट के लिए इतना सक्सेस मिल गया था कि ये प्रोजेक्ट फिर सिलेबस में गवर्नमेंट ने लाया। तो BMC के वो जो प्रोजेक्ट के जो पीरियड थे वो भी अच्छी तरह से मेरे गए। बाद में आ गया पीरियड, वो एक्चुअली BMC के स्टूडेंट के साथ उनका कनेक्शन। BMC के स्टूडेंट से ना स्लम एरिया से आते हैं, तो उनके मन में घुसना और कठिन होता है। आज इस माध्यम से मैं सबको ये बताती हूँ कि बच्चे अपने साथ, अभी ये मोबाइल का ज़माना है, बच्चे अपने मोबाइल में रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ उनका
रिलेशन ज़्यादा ओपनली नहीं होता है। तो आज इस माध्यम से मैं ये बताती हूँ कि आप है ना बच्चों के मन में घुसने का है तो उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ फ्रेंडली का ही पहला रिलेशन डेवलप करना चाहिए। तभी वो उनको एक बार समझाना कि मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे साथ फ्रेंड है, वो मेरे फ्रेंड है, बस फिर वो ओपन बुक होते हैं आपके सामने कि जो आप उनका पढ़ सकते हैं, मन पढ़ सकते हैं और फिर उनको आगे लेकर जाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। यस, अपनी सेवा जो अपने की इतनी, तो अपने कौन कौन से अवार्ड पाए और उसमें आपके फैमिली मेंबर ने क्या कैसे सपोर्ट दिया आपको? फैमिली मेंबर्स ने बहुत ही सपोर्ट दिया है। फर्स्ट मेरे सास ससुर, उनका भी बहुत सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड, मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि मैंने एमएड अभी 98 में किया आफ्टर 89, मतलब 89 में मेरी शादी हुई और 98 में मैंने एमएड किया। तो उनका सपोर्ट था, इसलिए मुझे मैं कर सकी थी। और बेटियों को तो पूछना है, मतलब बेटियां तो ऐसी थी कि कौन सा भी एक लेसन है मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो तो हम डिस्कशन करते थे ये बच्चों को कैसा सिखाने का। तो बेटियां मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों का बहुत ही इसमें पार्टिसिपेशन है और सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा। और आपके अवार्ड के बारे में? अवार्ड्स मुझे एक्चुअली प्राइवेट में भी मुझे आर सिंह मेयर अवार्ड उनकी तरफ से मिल गया। मॉडल कंपटीशन में मेरा सेकंड प्राइज़ आया था। बीएमसी में गई तो समझो हर साल मुझे प्राइज़ मिल रहा था किसी ना किसी क्षेत्र में। बच्चों के साथ एक ही क्षेत्र में उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर, हर क्षेत्र में, फिर वो डांस हो, फिर वो सिंगिंग हो, फिर वो कौन सी भी एग्जाम की कंपटीशन, मतलब होमी बाबा कंपटीशन हो, स्कॉलरशिप हो, हम हमारा मन उसमें डालेंगे ना तो वो भी उनका मन डालेंगे। पेरेंट बच्चों को समझता है कि हमारे टीचर कैसी है, कितना मेहनत लेती है, वो भी लेते हैं, वो भी लेने के लिए तैयार होते हैं। और मुझे एक पूछना था प्रमोदिनी जी, आप यूजसबी में कैसे आई और आपको क्या अच्छा लगा? यूजसबी राजीव सर एंड कविता मैम, वाह, उनकी वजह से आई। उनमें ना एक अलग एनर्जी है, मैं तो बोलती हूँ मैग्नेटिक एनर्जी है उनमें। ऐसा एक फील्ड तैयार किया है उन्होंने, उस फील्ड के अंदर गए तो ऑटोमेटिक उनके तरफ हम खींच जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनके अंदर है ना एक पॉजिटिवनेस है। और है ना कभी भी सामने जो पर्सन्स होते हैं उन्हें वो कभी निगेटिव देखते ही नहीं है। ये उनकी खासियत है। तो इसलिए सब उनकी तरफ से आई मैं इस यूजसबी। और लास्ट ईयर यूनिवर्सरी था तब मैं आई थी। तो जो यूजसबी का जो इतना बड़ा जो स्कोप इतना बड़ा, तो मतलब मैं मेंबर थी लेकिन बीच में कुछ ये बिजी थी तो मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर आई देखा तो बाप रे कितना बड़ा उन्होंने अपना ये गुलदस्ता तैयार किया। इतना छोटा सा जो प्लांट था बड़ा गुलदस्ता दिया, बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज ना उनकी ना मैं उधर क्या देखा मैंने कि टीम इतनी स्ट्रांग है ना उनकी, और उनकी टीम के मेंबर्स में रिलेशंस अच्छे थे, मैत्री थी, फ्रेंडशिप। और खुद राजू और कविता वो भी उनके साथ फ्रेंडली ये करते रहते हैं, तो शायद उनको लगता ही नहीं है कि हमारे बॉस है। तो ये यूजसबी का एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्वालिटी है कि उनके मतलब राजीव सर एंड कविता, उनकी वजह से ये यूजसबी की टीम भी इतनी फ्रेंडली हो गई। और मैंने सुना देखिए ना आप देखिए आप मेरी फ्रेंड हो गई है। लास्ट ईयर मेरी पहचान हो गई थी इनके साथ। आज वो मेरे इंटरव्यू ले रही है। ग्रेट ग्रेट। और मैंने सुना कि आप कविता भी करते हैं, तो कुछ नुक्स हमें बताइए। करती हूँ कविता, आज लाई है मैंने कविता। बोलिए। 4 शब्द। मी नाही सिंगर, मी नाही ॲक्टर, आहे एक साधीसुधी टीचर, हो पण विद्यार्थ्यांना शिकवतो, घडवितो, नात्यांची महती देतो। राजीव कविता मॅमने हे मर्म जाणले, यूजसबीशी संवाद आखले,
मुलाखतीचे आयोजन केले, युजसबीकडे आमंत्रित केले. युजसबी छोटे विश्वभारती आहेत, त्यात रथी महारथी. कविता राजीव आहेत त्याचे सारथी, रथ ओढती सारे घेऊन सोबती. पाटोळे सर मिनल मॅमना निवडले, मुलाखतीचे शिवधनुष्य त्यांच्या हाती दिले. संपर्क साधूनी त्यांनी चर्चा करूनी छान पेलूनी त्यांनी दाखविले. मुलाखतीतून आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळाला. नात्यांमधील दडलेला आनंद पुन्हा आम्हास गवसला. असाही उत्साह दिसे आपणात, युजसबीच्या मैत्रीतला, युजसबीच्या नात्यातला. येस, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर सुपर. तुम्ही सगळं त्याच्यातून दाखवलं. थँक्यू.